हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। नियान भाई ने जब हू जियान को अपने सामने देखा तो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सुशा कहाँ है। फौरन से अंदर चला आया। उसे ड्रिंक करते हुए देखकर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी। और सुशा बोली कि हाँ, वो तो मैंने ये कहा था कि तब नहीं करूंगी जब तुम मेरे अराउंड होगे। लेकिन नियान भाई गुस्से में कहने लगा कि तुम किसी लड़के के साथ अकेले में ड्रिंक कैसे कर सकती हो। जिस पर सुशा बोली कि कल रात तुम भी तो अकेले ही लड़के थे और मैं तुम्हारे साथ रूम में सोई थी, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात। अब वो इसे कैसे समझाए। खैर वो कहता है कि तुमने काफी सारी बोतल्स मंगवा रखी है, तुम अकेले तो फिनिश नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। सुशा सोच रही थी कि ये हर बार बगैर बुलाए मेहमान बन जाता है। खैर इसके बाद तीनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हू जियान बोला कि चलो एक गेम खेले। नियान भाई नहीं खेलना चाहता था, तो इस पर सुशा कहने लगी कि हाँ, तुम एजेड भी तो हो ना, हमारे अंकल लगते हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट यकीनन हमसे डिफरेंट होगा। इधर हू जियान भी कहने लगा कि हाँ अंकल, वैसे भी इस गेम में सीक्रेट्स रिवील होते हैं, तो बेहतर है कि आप ना ही खेलो। मगर नियान भाई को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि किसने कहा मैं नहीं खेल सकता। सुशा ने उसे गेम का रूल समझाया कि जिसने 5 फिंगर्स पहले ही क्लोज कर ली तो वो ड्रिंक करेगा, और एक फिंगर तब क्लोज की जाएगी जब तीनों ने कोई एक जैसा काम किया हो। सबसे पहले सुशा ने बताया कि जब मैं सैड और अलोन हूँ तो मैं जितनी चाहे ड्रिंक कर सकती हूँ। इस पर नियान भाई ने उसे फ्लिक कर दिया कि तुम अभी भी खुश हो रही हो ड्रिंक करने पर। खैर इसके बाद हू जियान ने बताया कि मैंने 5 साल तक एक लड़की को लाइक किया। इस पर नियान भाई ने भी अपनी एक उंगली क्लोज कर दी थी। अब वो बताने लगा कि मैंने एक दफा सुशा के साथ बेड शेयर किया। इस पर भी हू जियान ने अपनी फिंगर क्लोज कर दी और सुशा उसे पूछने लगी कि हू जियान, हम दोनों ने कब बेड शेयर किया था। वो बोला कि तुम ड्रंक थी, शायद तुम्हें याद नहीं, मैं ही तो तुम्हें घर लेकर आया था। और उसके बाद इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सुशा ने उसके मुंह में बोटी दे दी थी ताकि वो आगे का कुछ ना बोल पाए। जबकि इधर नियान भाई तो सुनने के लिए बेकरार था और वो पूछ भी लेता है कि आगे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। लेकिन हू जियान बोला कि मेरे ख्याल से ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है, हमें इसे स्विच करना चाहिए। सुशा भी जल्दी से कहने लगी कि हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा के डोर पर नॉक हुआ और जब उसने जाकर देखा तो वो नियान भाई था, जो कि गुस्से में इसे पूछने लगा कि जब हू जियान तुम्हें घर लेकर आया था और तुम ड्रंक थी तो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तुम्हें पता भी है जब तुम ड्रंक होती हो तो तुम कितनी अजीब हरकतें करती हो। सुशा बोली कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और तुम्हें इससे क्या लेना देना, क्या तुम हू जियान से जेलस हो रहे हो। वो बोला कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। सुशा ने उसका ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, जबकि नियान भाई उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रिंग पहना देता है और कहने लगा कि सुशा गौर से सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर वो फोर्सफुली सुशा को किस करने लगा, जबकि वो इसे रोक रही थी कि लो नियान भाई, ये तुम क्या कर रहे हो। पर वो किसी भी हाल में रुक नहीं रहा था और आखिरकार तो सुशा भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ड्रंक तो वो भी थी। इसके बाद दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी नाइट स्पेंड होती है। अगली सुबह हमें इन दोनों को साथ दिखाया जाता है। सुशा की जब आंख खुली और उसने नियान भाई को देखा तो उसे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ और क्या करूँ। जबकि नियान भाई ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। वो बोली कि नियान भाई, क्या तुम गलत रूम में इंटर हो गए थे, और शर्म के मारे खुद को बेड से नीचे गिरा देती है। और इसके बाद एम्बैरस होकर उसके सामने बैठी हुई थी कि ये हमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिरकार वो उठते हुए कहने लगी कि देखो, हम दोनों ही अडल्ट हैं, कल रात जो कुछ भी हुआ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, हमें उसे भूल जाना चाहिए, ये समझकर कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नियान भाई खड़ा होते हुए कहने लगा कि क्या मतलब, तुमने जो कुछ भी किया तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती। सुशा भी उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी चाहिए। खैर छोड़ो, जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही ड्रंक थे, जाने दो उसे। तभी डोर पर नॉक हुआ, जो कि हू जियान था और वो पूछ रहा होता है कि सुशा, क्या तुम उठ गई हो, मुझे तुमसे मिस्टर ज़ेंग के बारे में कुछ बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर सुशा फौरन से नियान भाई को धक्का देकर वॉशरूम वाली साइड पर जाने के लिए कह रही थी कि अगर हू जियान ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नियान भाई को तो इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन सुशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। साथ ही साथ वो हू जियान को आवाज देते हुए कह रही थी कि 1 मिनट में आ रही हूँ, बस तुम वेट करो। बेडशीट को जल्दी जल्दी से संवारते हुए वो बाहर आ जाती है और हू जियान से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम मिस्टर ज़ेंग के बारे में कुछ बता रहे थे ना। वो बोला कि हाँ, ये देखो मिस्टर ज़ेंग अपने लिए ट्रेनिज ढूंढ रहे हैं जिनको कि वो अपना आर्ट सिखा सके। ये देखने के बाद सुशा कहने लगी कि अरे वाह, अब तो मैं समझ गई हूँ कि उनको कैसे अप्रोच करना है। तब तक नियान भाई रूम से बाहर आ जाता है, जबकि सुशा ने उसे मना भी किया था। हू जियान उसे देखकर सुशा से पूछने लगा कि सुशा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिलहाल तो सुशा को भी नहीं पता कि क्या जवाब दूं। वो नियान भाई से पूछने लगी कि हाँ बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ओ हाँ, मुझे याद आया कि इसके रूम का शावर टूट गया था, तो ये मेरे रूम में शावर लेने के लिए आया था। लेकिन जिस तरह नियान भाई हू जियान को देख रहा था, आंखों ही आंखों में वो यही कहना चाह रहा था कि बेटा देख लो, सुशा तो सिर्फ मेरी ही है। इसके बाद हू जियान अपना फोन लेकर वहाँ से जाना चाह रहा
रहा था और सुशा बोली कि न्यान भाई मेरे ख्याल से तुमने भी शावर ले लिया होगा, तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में भाग गई, जबकि इधर हुजियान की नजर न्यान भाई के नेक के निशान पर पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा और न्यान भाई एक बार फिर से मिस्टर जेंग के पास पहुंच जाए थे, दोबारा से उनको अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए मनाने को कि हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं, हम सिर्फ अपना काम नहीं निकालना चाहते बल्कि हम सच में ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी भी मिस्टर जेंग उनका यकीन नहीं कर रहे थे और उनका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव नहीं था। तो आखिरकार न्यान भाई कहने लगा कि अगर आप किसी को भी चांस नहीं देंगे अपने आर्ट को प्रमोट करने का तो फिर आप खुद ही सोचे कि नए लोग भला इस आर्ट को क्यों सीखना चाहेंगे। मिस्टर जेंग को शायद उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस लड़के ने कहा तो ठीक ही है। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए कहने लगा कि क्या ये मिस्टर जेंग का घर है, मैं यहाँ उनसे ट्रेडिशनल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। उसे देखकर तो मिस्टर जेंग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको नए स्टूडेंट्स की जरूरत थी। तब तक एक और लड़की भी पहुँच आई, वो भी यही कह रही होती है कि क्या ये मिस्टर जेंग का घर है, मैं उनका ट्रेडिशनल आर्ट सीखना चाहती हूँ। दोनों ने बताया कि हमने मिस्टर लुइस की प्रमोशनल वीडियो देखी, जिस तरह से उन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया है, हमें उसमें इंटरेस्ट है और हम उसे सीखना चाहते हैं। मिस्टर जेंग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इधर न्यान भाई कहने लगा कि देखा आपने, अगर आप हमारे साथ कोलिब्रेट कर लेते हैं तो आप खुद सोचे कि आपका आर्ट कितना ज्यादा प्रमोट हो जाएगा। अब तो मिस्टर जेंग भी खुशी खुशी से राजी हो गए थे और उनसे कहने लगे कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों कभी भी मुझे मायूस नहीं करोगे। सुशा बोली कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपका मान रखेंगे। इसके बाद मिस्टर जेंग अपने उन दो स्टूडेंट्स को अपना आर्ट दिखाने के लिए ले जाते हैं, जबकि इधर सुशा सोच रही थी कि भला मिस्टर लुइस हमारी हेल्प क्यों कर रहे होंगे, मैं भी तो देखो कि उन्होंने कौन सी वीडियो पोस्ट की है। मिस्टर जेंग के घर की पिक्चर्स देखने के बाद सुशा शॉक्ड हो जाती है कि क्या लुइस को ये पिक्चर्स कैसी मिली। साथ ही वो पुरानी बातों को रिमाइंड करने लगी, जब पहली बार लुइस ने अपनी कम्युनिटी की पिक्चर अपलोड की थी और इसके बाद उस स्टैचू की, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम न्यान भाई के घर में भी मौजूद था। प्रेजेंट में वो अब हैरानी के साथ न्यान भाई को देखते हुए कहने लगी कि इसका मतलब तुम ही लुइस हो। वो बोला कि शुक्र है तुम्हें पता तो चला, मैंने तुम्हें कितने सारे हिंट्स दिए और मुझे तो यही लगने लगा था कि इस मोटे दिमाग वाली लड़की को कभी नहीं पता चलना। सुशा उसके पीछे भाग कर आते हुए कहती है कि रुको ना, मेरी बात तो सुनो, मैं हमेशा से आपके साथ कोलिब्रेशन करना चाहती थी। जबकि न्यान भाई कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ कोलिब्रेट करता हूँ जो लोग मुझे सिंसियर लगते हैं। इस पर सुशा खुद की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो, मुझसे ज्यादा सिंसियर क्लाइंट तुम्हें कभी भी कोई नहीं मिलने वाला। तुम कह के तो देखो, मैं वान माओ की प्रेसिडेंट सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस पर न्यान भाई उसके करीब आते हुए कहता है कि कुछ भी मिस हु रुई, कहने से कोई सिंसियरिटी नहीं आती, शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सुशा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में भी सुशा उसे बता रही होती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं और आपको हमारे साथ कोलिब्रेट करना चाहिए। वो इसकी बात सुन नहीं रहा था, तो आखिरकार सुशा को उसे चिल्लाकर बात करनी पड़ी और न्यान भाई नहीं चाहता था कि यहाँ पर लोग जमा हो जाए, तो आखिरकार उसे भी इसकी बात सुननी पड़ी। अब सुशा उसे बहुत प्यार से अपनी बात समझा रही होती है, तभी उसने देखा कि नीचे दूध का एक डब्बा पड़ा हुआ है और सामने से साइकिल भी आ रही है। ये मेरे पास अच्छा मौका है न्यान भाई के कपड़ों को बचाने का और इस तरह से उसे मेरी सिंसियरिटी भी नजर आ जाएगी। ये सोचते हुए वो उसके आगे खड़ी हो गई, मगर तभी उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये ड्रेस तो मैंने रेंट पर ली है, मैं इसे खराब नहीं कर सकती। फौरन से न्यान भाई के पीछे चली गई और बेचारे न्यान भाई के तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर फौरन से सॉरी कर दी कि ऐसा करने के लिए मेरे पास एक रीजन थी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए जब वो आगे को आई तभी उसका पाँव मुड़ जाता है और न्यान भाई ने उसे गिरने से रोक लिया, लेकिन जाने अनजाने में उसे फोरहेड पर किस कर देता है। और इस तरह के मोमेंट्स तो इन दोनों के बीच में हमेशा ही बनते रहते हैं। इसके बाद न्यान भाई उसे बिठाकर उसके पाँव पर मरहम लगा रहा था और इस दौरान सुशा उसे पूछने लगी कि देखो, अभी जो कुछ भी हुआ उसे माइंड मत करना, और वैसे भी वो सिर्फ फोरहेड किस ही तो थी। अब्रॉड में लोग ग्रीटिंग्स करने के लिए इस तरह के किसिस तो करते ही रहते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद न्यान भाई कहने लगा कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब्रॉड में ग्रीटिंग्स करने के लिए सिर्फ फोरहेड किस थोड़ी होती है, वहाँ तो ग्रीटिंग्स करने के लिए बहुत सारी किसिस का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से सुशा के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके चीक्स पर किस की और फिर उसके हाथ पर कर देता है। आफ्टर दैट नोज किस। सुशा पहले तो हैरानी के साथ बैठी उसकी ये हरकतें देख रही थी और इससे पहले के न्यान भाई उसके लिप्स तक आता, यहाँ सुशा ने उसे रोक लिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, जो कहकर वो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद रूम में आकर वो सोच रही थी कि जरूर न्यान भाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, भला ग्रीटिंग्स करते
करते हुए इस तरह की किसी कौन करता होगा। शायद उसको इस तरह की हरकतें करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे तो फर्क पड़ता है ना। क्या सिर्फ मैं ही डिफरेंट फील कर रही हूँ? नहीं नहीं सुषा, तुम्हें भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए। फिर वो टैंग जिंगशिंग की पिक्चर को लेते हुए कह रही थी कि शायद न्यानबई की तरफ मैं अट्रैक्ट इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि वो टैंग जिंगशिंग की तरह लगता है। खुद को लाख समझाने के बावजूद भी न्यानबई की हुई किस को वो नहीं बुला पा रही थी और उसे खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। आफ्टर दैट रूम से बाहर आकर न्यानबई को देखते हुए पूछने लगी कि मिस्टर लोइस, आप रनिंग करके वापस आ गए हो? वो बोला कि हाँ, तुम तो कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, 2 दिन जॉगिंग करने के बाद तुम गई ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर सुषा सोच रही थी कि कह तो वो ठीक ही रहा है, मुझे फजूल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस वक्त हनी लव मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फौरन से उसके पास भाग कर आते हुए कहने लगी कि मिस्टर लुइस, ये आप मुझे पकड़ा दे, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इवन के जब डोरबेल बजी, इसके लिए भी वो खुद ही फौरन से दौड़ जाती है। देखने पर पता चला कि हु जियान है। सुषा उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ? वो बोला कि हाँ, तुमने मुझसे इस कम्युनिटी की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे नाइबर में शिफ्ट हो गया हूँ और देखो मैं अपने नाइबर के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सुषा गिफ्ट देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि इधर न्यानबई कहने लगा कि सुषा, नाश्ता करने के लिए नहीं आना क्या? और मिस्टर हुजियान, माफ करना लेकिन हमने सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाया है। हुजियान वहाँ से चला गया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, जबकि इधर न्यानबई को चुरी से कट लग गया था। सुषा ने जब देखा तो उसके पास आते हुए कहने लगी कि क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बैंडेजेस कहाँ पड़े हैं? मैं लेकर आती हूँ। न्यानबई ने बताया कि मेरे रूम के कैबिनेट में पड़े हैं। सुषा फौरन से उसके रूम में जाकर देखने लगी। वो एक बॉक्स को ओपन ही करने वाली थी, लेकिन न्यानबई ने उसे ओपन तक करने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। साथ ही बताया कि मैं कोलिब्रेशन करने के लिए राजी हूँ। सुषा ने तो जब ये सुना वो खुशी के मारे पागल हो रही थी। उसे हक करते हुए कहने लगी कि अच्छा आप जल्दी बताओ बैंडेजेस कहाँ पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ। न्यानबई ने बताया कि मुझे याद आया वो खत्म हो गए थे और वैसे भी ये चोट इतनी ज्यादा नहीं है, चलो हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। न्यानबई ने आकर उसी बॉक्स को ओपन किया जिसमें ग्लास का पपी पड़ा हुआ था, बिल्कुल वही जो कि टैंग जिंगशिंग के पास था। और वो दिल ही दिल में कहने लगा कि सुषा, मुझे माफ कर दो, मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं ही टैंग जिंगशिंग हूँ। इसके बाद वो हमें पास्ट की कहानी बताता है कि आज से 1 साल पहले शायद मैं मर ही चुका होता, लेकिन वो लू नियांची ही थी जिसने मुझे बचाया। आंख खोलते साथ ही मैं अपने सामने तुम्हें देखना चाहता था, मगर नियांची ने बताया कि वो तुम्हारे डैड ही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। उस वक्त टैंग जिंगशिंग ने अपनी फियोंसी सुषा के बारे में पूछा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन नियांची ने बताया कि फिलहाल तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो हु फैमिली की खोई हुई वारिस है और मिस्टर हु रनचेन अब उसे वापस अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। उसको शक था कि तुम हुरुई के करीब उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आए हो, इसलिए ही तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। टैंग जिंगशिंग ने जब ये सुना तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि वो सुषा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और वो उसके पास भी नहीं जा सकता। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि वो हु फैमिली में वापस आ गई है और उसकी नजर में अब टैंग जिंगशिंग मर चुका है, तो उसे समझ नहीं आती कि मैं हुरुई के सामने कैसे जाऊं, लेकिन सीक्रेटली उसे फॉलो करता ताकि उसे प्रोटेक्ट कर पाए। एक दफा जब सुषा रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो टैंग जिंगशिंग ने वहाँ के वेटर से पूछा कि उस लड़की ने क्या ऑर्डर किया है। वेटर ने बताया कि उसने अल्कोहल ऑर्डर किया है। इस पर टैंग जिंगशिंग ने कहा कि प्लीज उसे कुछ नॉन अल्कोहलिक दे दो क्योंकि हम रिसेंटली ही अलग हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अल्कोहल को हैंडल कर पाएगी। उसने ये भी नोटिस किया कि सुषा बहुत ज्यादा सैड रहने लगी है। उसने वो नेकलेस भी घुमा दिया जो कि मैंने उसे दिया था। उसके पास से गुजरते हुए वो सुषा की तरफ वो नेकलेस फेंक देता है और दिल ही दिल में कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कुछ अरसे के बाद टैंग जिंगशिंग ने ठान ली थी कि मैं हु रनचेन की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। न्यांची उसे समझाने लगी कि देखो ये बहुत डेंजरस है, हम दोनों मिलकर अलग से कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, तुम सेफ रहोगे और हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो तुम जानते भी नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है। मगर टैंग जिंगशिंग सुषा से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपना नाम बदलकर उसके सामने आ जाता है। आफ्टर दैट वो बता रहा था कि न्यांची ने मेरे लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सेम टू सेम मेरी डमी बनवाई ताकि सबको मेरी मौत रियल लगे। लेकिन सुषा, उस वक्त जब मैंने तुम्हें खुद के लिए सैड और रोते हुए देखा तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैं जानता था कि उस वक्त तुमसे मिलना रिस्की हो सकता है, मगर मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद भी मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन जब जब तुम मेरे करीब आती मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। तुम्हें किस करने से, तुम्हें हक करने से, तुम्हें कंफर्ट करने से, इवन के उस वक्त मैं तुम्हारे साथ डांस करने को भी नहीं रेसिस्ट कर पाया। मुझे खुशी हुई कि उस वक्त तुमने मुझे मास्क के साथ भी पहचान लिया था, लेकिन मुझे माफ कर दो कि फिलहाल मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता और बहुत से ऐसे राज है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोच
पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा था। वो ग्लास का पपी भी वापस रख देता है और इसके बाद वो सुषा के रूम में आ गया था। उसने देखा कि सुषा बिल्कुल बच्चों की तरह लेटे सो रही है। अब तो उसे सुषा पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। उसके करीब आकर सबसे पहले तो उसे अच्छे से लिटा देता है, इसके बाद धीरे से उसे किस किया, उसके जूतों को भी सही करके रख देता है और फिर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो रूम से बाहर चला जाता है तो हमने देखा कि इधर सुषा ने भी अपनी आंखें खोली, यानी कि वो सो नहीं रही थी, बस सोने की एक्टिंग की। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।